कशिश कपूर की एलिमिनेशन के बाद की प्रतिक्रिया और कंटेस्टेंट्स पर उनके आरोप। बिग बॉस सीजन 18 की एलिमिनेशन में कशिश कपूर की बाहर होने के बाद के साक्षात्कार ने दर्शकों और मीडिया का ध्यान आकर्षित किया है। शो से बाहर आने के बाद कशिश कपूर ने न सिर्फ अपनी यात्रा का विश्लेषण किया बल्कि कई को कंटेस्टेंट्स पर भी तीखा हमला बोला। उनके बयान ये दर्शाते हैं कि बिग बॉस के घर में किस तरह के मानसिक दबाव और रणनीतिक खेल चलते हैं और कैसे प्रतियोगी एक दूसरे के खिलाफ खड़े होते हैं। कशिश कपूर का शो से बाहर होना। बिग बॉस सीजन 18 का माहौल हर हफ्ते बदलता रहता है और ये शो किसी भी प्रतियोगी के लिए चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है। कशिश कपूर भी इस यात्रा का हिस्सा रही हैं, लेकिन बीते हफ्ते उन्हें बिग बॉस के घर से एलिमिनेट कर दिया गया। एलिमिनेशन के बाद कशिश कपूर ने अपने विचार व्यक्त किए और न केवल शो की यात्रा को समझा बल्कि उन कंटेस्टेंट्स के बारे में भी खुलकर बोला जिनसे उनका सामना था। कशिश का रजत को लेकर बयान। कशिश कपूर ने शो के अंदर अपने सह प्रतियोगी रजत के प्रति अपनी पसंदगी व्यक्त की। उन्होंने रजत को क्यूट कहा और दावा किया कि वे इस सीजन की ट्रॉफी के सबसे मजबूत दावेदार हैं। उनके अनुसार रजत ने गेम में अपनी जगह बनाने के लिए कई स्मार्ट कदम उठाए हैं और वह हर चुनौती का सामना आत्मविश्वास के साथ कर रहे हैं। कशिश का कहना था कि रजत की पर्सनैलिटी और रणनीतिक समझ उन्हें बाकी प्रतियोगियों से अलग बनाती है। ये बात उन दर्शकों के लिए थोड़ी चौंकाने वाली थी जो कशिश को रजत के खिलाफ तर्कपूर्ण हो सकते थे। साइको और घमंडी का टैग। कशिश कपूर ने कुछ ऐसे कंटेस्टेंट्स का नाम लिया जिन्हें उन्होंने साइको और घमंडी करार दिया। ये शब्द निश्चित ही बहुत गंभीर हैं और इनका इस्तेमाल किसी के चरित्र या व्यवहार को पूरी तरह से नकारात्मक रूप से चित्रित करने के लिए किया जाता है। कशिश ने ये बयान देकर शो के अंदर की गहरी राजनीति और व्यक्तिगत संघर्षों का संकेत दिया। कशिश के अनुसार बिग बॉस के घर में कुछ कंटेस्टेंट्स ऐसे थे जो खुद को बहुत अहम समझते थे और उनके लिए दूसरों की भावनाओं की कोई कीमत नहीं थी। कशिश ने जो साइको शब्द इस्तेमाल किया वह उस प्रतियोगी की मानसिकता और व्यवहार को दर्शाने के लिए था जो उन्हें असामान्य और खतरनाक लग रहा था। इसके साथ ही उन्होंने कुछ ऐसे व्यक्तित्वों को भी घमंडी करार दिया जो अपने अहंकार के कारण घर के अन्य सदस्य से संवाद करने में असमर्थ थे। बिग बॉस के घर में मानसिक दबाव। बिग बॉस एक ऐसा मंच है जहां प्रतियोगियों को न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी चुनौती दी जाती है। ये गेम न केवल रणनीति बल्कि मानसिक संतुलन और भावनात्मक नियंत्रण पर भी निर्भर करता है। कशिश कपूर ने अपने साक्षात्कार में इस बात का उल्लेख किया कि घर के अंदर मानसिक दबाव बहुत ज्यादा होता है और कभी कभी ये दबाव प्रतियोगी को असामान्य प्रतिक्रियाएं देने पर मजबूर कर देता है। कशिश का कहना था कि कुछ प्रतियोगी इस दबाव को अच्छे से संभालने में सक्षम थे जबकि कुछ का मानसिक संतुलन बिगड़ जाता था और वे अस्वस्थ मानसिकता में आकर दूसरों को चोट पहुंचाने का प्रयास करते थे। कशिश का आंतरिक संघर्ष और शो में उनका संघर्ष। कशिश कपूर ने अपनी यात्रा के दौरान ये भी स्पष्ट किया कि वह शो के भीतर अपने आत्मविश्वास और व्यक्तित्व से संघर्ष कर रही थी। उन्होंने स्वीकार किया कि कुछ प्रतियोगी के साथ उनका तालमेल ठीक नहीं बैठ सका और इस कारण कई बार उन्हें मानसिक संघर्षों का सामना करना पड़ा। उनका कहना था कि कई बार उन्होंने खुद को अकेला महसूस किया और ये अकेलापन उन्हें असुरक्षित और निराश बना देता था। इसके बावजूद कशिश ने शो के अंत तक अपनी पूरी कोशिश की और हर चुनौती का सामना किया, लेकिन अंत में उन्हें एलिमिनेट कर दिया गया। कशिश की आलोचनाएं और दर्शकों की प्रतिक्रियाएं। कशिश कपूर के बयानों ने कुछ विवादों को जन्म दिया। शो के फैंस और सोशल मीडिया यूजर्स ने उनके विचारों पर मिश्रित प्रतिक्रिया दी। कुछ दर्शकों ने कशिश के बयान को सही ठहराया, उन्हें इस बात के लिए सराहा कि उन्होंने अपनी असंतोषजनक परिस्थितियों का सच्चाई से सामना किया। वहीं कुछ ने ये भी कहा कि कशिश ने केवल अपनी हार को छुपाने के लिए दूसरों पर आरोप लगाए।